सदगुरु हिंदी डब। किस्मत या मेहनत, आखिर सफलता का राज क्या है? एक स्टूडेंट ने पूछा सदगुरु से। मैंने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहला स्थान पाने और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, मगर मेरा भाई कहता है कि मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आया हूँ या अपनी किस्मत से आया हूँ या मेहनत की वजह से? सदगुरु बोले, आपका भाई कहाँ पहुँचा है? आपका भाई कहाँ पहुँचा है? देखिए, आम तौर पर जिसे लोग किस्मत कहते हैं, उसे दरअसल वे खुद बनाते हैं, लेकिन बिना जागरूकता के। जब मैं कहता हूँ बिना जागरूकता के, अभी आप यहाँ बैठे हैं, हर कोई यहाँ बैठा है, इस शरीर के अंदर भौतिक गतिविधि चल रही है, मानसिक प्रक्रिया भी है, भावनाओं भी चालू है और जीवन ऊर्जाएं तो सक्रिय है ही। जीवन ऊर्जाएं, धड़कन, सांस तो चल ही रही है। वे हर पल हजारों सूचनाएं ग्रहण कर रही है, चाहे आप जागरूक हो या ना हो। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सुबह जागने के बाद से अब तक गतिविधि के इन 4 आयामों में से आपने कितनी चीज़ें जागरूकता के साथ की है? हेलो, आपके ख्याल से कितने प्रतिशत होगा? कुछ चीज़ें कितने प्रतिशत होगा? स्टूडेंट बोला कि 25%। सदगुरु बोले, आप बड़े ही दरिया दिल हैं। यहाँ 1% से भी कम है जो जागरूकता से करते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलें, 2025 तरह की महकें होंगी, 2025 तरह की महकें होंगी जिसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, मगर शरीर उसे पहचानता है और दर्ज करता है। सैकड़ों अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं जिन्हें शरीर दर्ज करता है, जिनके प्रति आप जागरूक नहीं हैं। इस तरह पूरे दिन रात में यह होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। जब आप अपनी गतिविधि के 1% से भी कम हिस्से के प्रति जागरूक हैं, तो जीवन एक संयोग की तरह ही लगेगा। जब 99% चीज़ें आप अनजाने में करते हैं बिना जागरूकता के, तो निश्चित रूप से जीवन संयोग की तरह ही लगेगा। अगर यह संयोग मान लीजिए कि कोई सड़क पर गिरा और उसके सिर पर चोट लग गई, उसके बाद अचानक उसका गणित अपने आप बहुत ही शानदार हो गया, मगर यह सिर्फ एक घटना थी। हजारों दूसरे लोग उनका सर फूटने के बाद कभी ठीक नहीं हो पाए हैं या मर गए हैं। जो बच गए हैं वे काफ़ी बुरी हालत में जिए। तो संयोग से भाग्यशाली होना जीने का तरीका नहीं है। जब भी कोई सुखद संयोग होता है तो हम इसे किस्मत कह देते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भगवान मेरी मदद कर रहा है। अच्छी बात है, आपने उनके साथ कब पार्टनरशिप कर ली? सदगुरु कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, चलेगा? मैं सुनाता हूँ इस वीडियो रोक पे। एक बार स्लोग होम्स, आप स्लोग होम्स को जानते हैं? होम्स और वाटसन कैंपिंग के लिए गए और सुबह सुबह 3:30 बजे स्लोग होम्स ने वाटसन को हिलाया। सुबह सुबह आंखें खोली, क्या हुआ? तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने पूछा स्लोग ने, तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे आसमान में सितारे दिख रहे हैं, बताओ इसका क्या मतलब है? सितारे दिख रहे हैं, बताओ इसका क्या मतलब है? वो बोला, इसका मतलब है कि कल बढ़िया धूप निकलेगी। तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। आसमान में चांद सितारे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। हम टेंट के नीचे सो रहे थे, हम नहीं जानते कि क्या गायब हो गया। कोई चीज़ संयोग से यहाँ गिर सकती है, मगर जीवन इस तरह काम नहीं करता। अगर कोई इंसान अपनी
किस्मत खुद बनाने का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेता तो उन्हें अब भी विकास से जुड़ी समस्या है। वे अब भी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं, क्योंकि इंसान होने का अर्थ है कि हम अपना जीवन जागरूकता से साथ चला सकते हैं। इंसान होने का अर्थ यही है। कोई पेड़ का पत्ता नहीं है गिरा और हवा के साथ बह जाएगा। हम अपना जीवन बना सकते हैं। तुम पेड़ के पत्ते की तरह, टूटे हुए पत्ते की तरफ क्यों बर्ताव कर रहे हो? मगर ये किस्मत नहीं है। बात असफलताओं को संभालने का एक अच्छा बहाना है। जब भी आप असफल होते हैं, किस्मत, भगवान की मर्जी, यह लंबा समय से चलता रहा है। यह इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति नहीं है। इस संस्कृति में प्राचीन समय से ही हमने आपको सिखाया है कि आपका जीवन आपका कर्म है। हाँ या ना? ये सुनो, किसी ने नहीं कहा कि ऊपर एक भगवान है जो आपके लिए चीज़ें करेगा। हमने हमेशा आपको बताया कि जीवन आपका कर्म है, यानी अपना जीवन आप खुद बनाते हैं। किस्मत ईश्वर के भरोसे मत बैठिए। कोई सितारे आपका जीवन तय नहीं करते, आप करते हैं। हम पर लाखों प्रभाव पड़ते हैं, मगर उसे हम क्या बनाते हैं, यह हमारे हाथ में है। हमारे और क्या फेंका जाता है, यह हमारे हाथ में है। रास्ते में क्या आता है, हमारे हाथ में है। ऐसे उदाहरण से समझते हैं। आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको $100 मिले, कोई नोट मिला, उसका आप क्या कर सकते हैं? आप या तो पुलिस स्टेशन में उसको जमा करा सकते हैं कि $100 मिले, या उस $100 के आप दारू बियर पी सकते हैं, या उस $100 से आप किसी गरीब का भला कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। मगर उसे हम क्या बनाते हैं? 100% हमारे हाथ में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार कोयम्बटूर गया और हमने योग केंद्र की स्थापना शुरू की, सदगुरु कहते हैं यह देश का कुछ ऐसा है, बड़ी विचित्र बात है। आज सभी तालियां बजा रहे हैं, मगर उस समय बस अफवाह ही अफवाह है। यह लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जंगल काट रहे हैं, जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, बाग मार रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि उस समय बहुत ही परेशानियाँ आई अफवाहों की वजह से। मीडिया भी इस तरह की चीज़ें लिखता था। जिस शहर में 100 महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं, फिर शहर के 100 महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं उन्हें और कहते हैं यह योग बीमारी की तरह फैल रहा है। उनके यही शब्द थे, हमें कुछ करना होगा। कोई गुस्सेल आदमी कहता है ट्रक भर के लोगों को लेकर चलते हैं, सब तोड़ डालते हैं, क्योंकि उस समय पूरा योग केंद्र बस घास फूस की छत के नीचे चलता था और उन्होंने तय किया कि वे वहाँ आकर सारी चीज़ें तोड़ डालेंगे। आज यह देश की सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। आपने देखा होगा कोयम्बटूर में, ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अब नहीं रहे, एक सयाने व्यक्ति, उन्होंने कहा तुम लोग नहीं जानते तुम किससे भिड़ रहे हो। मैं इस आदमी को जानता हूँ। अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो यह उन पत्थरों से भी कुछ बना लेगा, अपने मकान बनाने में यूज कर लेगा। आदमी पर पत्थर मत फेंको इस पर। तो आपकी ओर क्या आता है आप तय नहीं कर सकते, मगर आप उससे क्या बनाते हैं यह आपके हाथ में है ना। इसी में आपका सामर्थ्य है। यही आपको दिखना है कि आप कौन हैं, दिखाना है, क्योंकि आप तय नहीं कर सकते कि आपकी ओर क्या आएगा, मगर निश्चित तौर पर आप यह तय कर सकते हैं कि आप उससे क्या बनाएंगे। केवल कड़ी मेहनत से दुनिया में कुछ नहीं होता। यह सबसे बड़ी समस्या है। बचपन से ही माता पिता आपको सिखाते हैं अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, मेहनत से पढ़ाई करो। अगर आपको काम करना है तो कैसे करना है, मेहनत से काम करो। आप सब कुछ कड़ी मेहनत से करते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत से काम करेंगे तो काम नहीं होंगे, बस एक गधे का जीवन बन जाएंगे। किसी ने आपसे यह नहीं कहा कि खुशी के साथ पढ़ाई करो, किसी ने आपसे यह नहीं कहा कि प्यार के साथ काम करो। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत करनी है, प्यार के साथ करो। आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, प्यार के साथ खुशी के साथ करो। आप घूमने गए हैं, प्यार के साथ खुशी के साथ करो। आप अपनी दुकान खोलकर किसी कस्टमर का कार्य कर रहे हैं, प्यार के साथ और खुशी के साथ करो। कड़ी मेहनत का क्या मतलब है? उन्होंने अपने लिए अपना जीवन कठिन बना लिया। अब वह तय नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन भी कठिन बन जाएगा। आप मेहनत से काम क्यों करते हो? आप मेहनत से काम किस लिए कर रहे हो? अगर मेहनत लग रही तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप खुशी खुशी उसे कर सकते हैं तो कीजिए, वरना मत कीजिए, है ना। बोझ लेकर क्यों कर रहे हैं? अगर आप काम करते हो वो खुद को दुखी करना चाहते हैं तो आपके काम का आपके लिए या आपके आसपास के लोगों के लिए फ़ायदा ही क्या। आप बस मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगिए और खाइए, यही बेहतर है। कोई आपके आगे, जैसे कि आपको किसी ने कहा 7 दिन तक आप मंदिर जाओ, आप मंदिर जाते हैं, आप देखते हैं और मंदिर जाना है पैदल पैदल, वहाँ 10 मिनट होंगे मेरे ख़राब और यूँ, और एक आप खुशी से जाते हैं मंदिर के दर्शन करने हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत शांति मिलेगी। आप किसे चूज़ करेंगे? यही आप घर में कार्य करते वक्त, खाना खाते, अपने परिजन से बात करते वक्त ऐसा सोचिए, कौन रोक रहा है?
कम से कम उतना ही आप खुशी से कीजिए। आप मज़े के साथ बैठिए, लोग आपके कटोरे में डाल दे, खा लीजिए। आप इसे इतना मुश्किल क्यों बनाए जा रहे हैं? तय है कि आप इसे आसपास के लोगों के लिए मुश्किल बना देंगे। अगर आप दुनिया में दुख फैलाने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ ना करें। अगर आप संसार में खुशी फैलाना जा रहे हैं तो जितना हो सकता है उतना फैलाइए। अभी आप कड़ी मेहनत करते हैं, केवल कड़ी मेहनत ज़रूरी नहीं है, सारे काम हो जाए तो वो कहते हैं, आपको बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक पेन पेंसिल की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। अब आपको कोई आपसे उम्र में बड़ा व्यक्ति बताएगा, अरे ये नहीं करे, ये शालू के बेटे ने किया था, वो भी फेल हो गया। अब उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, उन्होंने काम किया ही नहीं, आपको रह दे, अरे आपको खुश रहना चाहिए, जबकि वो खुद दुखी है, उनके घर में वो कोई महाराज है या कोई डोंगी संत है, ऐसा करना चाहिए। आप पहले उनके खुद की लाइफ देखिए। आप एक बच्चे को देखिए कितना खुश रहता है, अपने काम में मस्त रहता है। तो आपको बच्चे की बात माननी चाहिए या उस बुजुर्ग की जो रोया रोया रहता है, टेंशन में रहता है? सोचिए, एक दिन की बात है। क्या मैं आपको एक चुटकुला सुना सकता हूँ दोस्तों? हम शंकरन पिल्ले की पुरानी एम्बेसडर चालू नहीं हो रही थी। क्या आपने किसी के पास एम्बेसडर है? उसकी पुरानी एम्बेसडर चालू नहीं हो रही थी, तो वह घर के अंदर गया। उसके घर में एक बिल्ली का बच्चा था। वो बिल्ली के बच्चे को लेके आया और उसे एम्बेसडर से बांध कर बोला, चलो चलो चलो। लोग ये देखकर बोले, तुम पागल हो क्या? यह छोटा सा बिल्ली का बच्चा कार को कैसे खींच पाएगा? वैसे तो इस कार को केवल भगवान ही हिला सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? शंकरन पिल्लई ने कहा, अकल के कच्चों, देखो मेरे पास घोड़े वाली चाबुक है। आपको लगता है कि आप हर काम कड़ी मेहनत से पूरा कर सकते हैं? केवल कड़ी मेहनत से काम पूरे नहीं होंगे, आपको सही चीज़ें करनी होगी। केवल अभी काम होता है, अगर आप सही चीज़ें नहीं करते तो काम नहीं होता। जिन लोगों ने सफलता पाई है, ज़रूरी नहीं कि उन्हें सफलता कड़ी मेहनत के कारण मिली है। उन्हें बस पता चलता है कि उनको काम करने का तरीका क्या है, सही चीज़ क्या है, इसलिए वह सफल हो रहे हैं। एक और दिन शंकर पिल्ले सेप्टिक टैंक में गिर गए और उन्होंने चिल्लाया। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपका शरीर किस हद तक लेता है? आपके विचार और भावना किस हद तक आपका सहयोग करते हैं? आप किस हद तक अपनी सभी ऊर्जाओं को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं? और आप किस हद तक परिस्थितियों को अपने लिए मददगार बना सकते हैं? लेकिन यह सब कुछ होने से पहले आपकी दृष्टि कितनी स्पष्ट है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, पर आपने गलत दिशा में ज़बरदस्त काम किया, तो बहुत सफलता के साथ हम फेल हो जाएंगे। तो हमेशा सबसे पहली चीज़ होती है अपने बोध में एक स्तर की स्पष्टता विकसित करना। यानी अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप साफ साफ जानते हैं कि आपके आसपास कैसी परिस्थिति है। ऑल योगिक प्रोसेसेस आर एसेंशियली अबाउट एनहांसिंग योर परफेक्शन। सभी यौगिक प्रतिक्रियाएं मूल रूप से आपके बोध को बढ़ाने से जुड़ी है, क्योंकि आपके बोध की गहराई ही जीवन के हर पहलू में स्पष्टता लाती है। अगर मैं अपनी आंखें बंद करके यहाँ बैठूँ, अगर कोई इस हॉल के अंदर आता है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह का आदमी इस हॉल के अंदर आया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मगर आप अपने ऑफिस में इस तरह बैठ सकें, अगर आपके ऑफिस में कोई आता है, अगर आप बिना कुछ कहे यह जान सकें कि इस इंसान से क्या उम्मीद करनी है, तो यह बढ़िया होगा, है ना? हेलो, बहुत सारी बेकार की बातें कम हो जाएगी, पूरे ध्यान में जिएंगे आप। अलर्टनेस, थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है सिस्टम को सतर्कता के एक स्तर पर रखने के लिए। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, सही खाना, सही बैठना, सांस ठीक से लेना, चीज़ें ठीक से करना, शरीर को सही मुद्रा में रखना, अगर आप इन चीज़ों को जागरूक होकर 1 या 2 महीने तक करेंगे, सांस पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे शरीर की सतर्कता ऐसी हो जाएगी कि अगर आपके सामने कुछ भी आता है तो आप उसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। चाहे वह बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो या सिर्फ जीवन हो, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी अगर आपके बोध में पर्याप्त पेनापन है। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अंत में आप सबके अंदर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ध्यान योगी एंड ATYT न्यूज़। थैंक यू।
वीडियो is sponsored by Dwarikadesh Electric and Power Tools, Changedi Road, Fatehnagar. Sujata mixer, jar, Milton speaker and blower, aluminum and copper, original wire, original fan, Orient Polar, USA fan, immersion rod, power tools, armature, field, wholesale rate, RO spare, fridge, gas, spare parts. द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, वार्ड 14.